चलिए। आज का टॉपिक है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जिसके अंदर हम लोग अपनी बेस क्लास से फीचर प्रोवाइड करते हैं अपनी ड्राइव्ड क्लास को, और जब वो ड्राइव क्लास जब फिर किसी की बेस बनती है, मीन्स उसके आगे लेवल आता है, सो इट विल बिकम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। जैसे एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे, ए अपने फीचर दे रही है बी को, सो ए बेस हुई और बी ड्राइव हुई। बी फिर आगे फीचर दे रही है सी को, तो सी हमारी ड्राइव हुई और बी हमारी बेस हुई। तो देखा जाए तो यहाँ पे ए बेस क्लास है बी की और बी बेस क्लास है सी की, और इस तरह आगे प्रोसेस चलता जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे चाइल्ड के बाद पेरेंट, पेरेंट के बाद फिर ग्रैंड पेरेंट, इस तरह से। तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो चलिए प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। स्पेसिंग में यहाँ से खत्म कर देता हूँ। लेट्स स्टार्ट। हम पहले बनाते हैं क्लास। तो यहाँ पे मैंने क्लास बनाई, इसका नाम लेता हूँ मैं यहाँ पे स्टूडेंट। एक स्टूडेंट क्लास है एंड क्लास को मैंने यहाँ पे कर दिया बंद। यहाँ पे लिया मैंने कीवर्ड प्रोटेक्टेड, कि अगर मुझे किसी के वेरिएबल एक्सेस करने हैं तो अगर तो मैं प्राइवेट लूंगा फिर तो वो लेगा ही नहीं, लेकिन अगर मैं लूंगा प्रोटेक्टेड तो हम उसको फिर रिकॉल कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने लगाया प्रोटेक्टेड। जब आगे प्रैक्टिकल करेंगे तो और समझ में आएगा। अभी प्रोग्राम को बढ़ाते हैं आगे। यहाँ मैंने लिया प्रोटेक्टेड और वेरिएबल आया मैंने इंटीजर रोल नंबर। प्राइवेट की जगह पर मैंने कर दिया प्रोटेक्टेड, दैट्स इट। पब्लिक में यहाँ पे फंक्शन बनाया मैंने void get number, रिटर्न टाइप कोई नहीं है, void put number, रिटर्न टाइप कोई नहीं है, दैट्स इट। तो इसको अगर हमने चलाना हो तो स्टूडेंट फंक्शन का नेम क्या है, गेट अंडरस्कोर नंबर। तो जब इसको हम कॉल करें तो ये यहाँ पे क्या कॉल करे, ये नंबर को वैल्यू ले ले रोल नंबर की इज इक्वल टू ए, जो भी हमारी वैल्यू पास होएगी। अब वैल्यू में हमने ऊपर कुछ लिखा नहीं, तो मैं यहाँ पे रिटर्न टाइप में देता हूँ कि मुझे वैल्यू पास नीचे से करवानी है। तो नीचे से पास करवानी है तो फिर मुझे यहाँ पे भी लेना पड़ेगा कोई वैल्यू। तो मैं लेता हूँ सपोज इंटीजर ए, तो जो भी ए की वैल्यू होगी वो हमारे रोल नंबर में आ जाएगी, गेट्स इट। तो ये हमारा हो गया गेट नंबर। फिर मैं बात करता हूँ अगले की पुट नंबर की, void स्टूडेंट, यहाँ पे आ गया मेरा पुट अंडरस्कोर नंबर, जो क्या करेगा, प्रिंट करवाएगा कि रोल नंबर इज इक्वल टू इतना, रोल नंबर इज। तो रोल नंबर की वैल्यू किसमें है, ROLL में है, एंडलाइन एंड दैट्स इट। सो ये मेरे दो फंक्शन डिफाइन हो गए क्लास स्टूडेंट के। सो अब मैं चलता हूँ दूसरी क्लास पे। यहाँ पे मैंने अब क्लास बनाई जिसका नाम है टेस्ट। नॉट, ये क्या लिखा गया, टेस्ट, और ये क्लास यहाँ पे बंद। अब जब इस क्लास की बात करेंगे तो ये क्लास इनहेरिट हो रही है अपनी बेस क्लास, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है स्टूडेंट यहाँ पे। और इसका कौन सा पार्ट यूज करे, इसका पार्ट यूज करे पब्लिक, मीन्स उसके फंक्शंस को वो कॉल कर सके। अब इसका अपना वेरिएबल है जो कि अंडर आ रहा है प्रोटेक्टेड के। इसका कौन सा वेरिएबल लिया मैंने, यहाँ पे लिया फ्लोट subject1 एंड subject2, तो इसके मैंने वेरिएबल लिए। एंड देन फिर मैंने यहाँ पे कॉल किया पब्लिक स्पेसिफायर फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। फंक्शन लिया मैंने गेट मार्क्स, इसके अंदर भी रिटर्न करवाऊंगा नीचे से, तो फ्लोट एंड फ्लोट, कोडिंग इसकी बाहर करेंगे, void put marks, दैट्स इट। अब इसकी हम कोडिंग करते हैं, तो इसकी कोडिंग करने के लिए क्या करेंगे, void क्लास का नाम है टेस्ट, स्कोप ऑपरेटर लगाया और फंक्शन का नाम लगाया गेट मार्क्स। अब क्योंकि इसमें दो वैल्यू आ रही हैं फ्लोट ए और बी यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमारी दो वैल्यू आएंगी, और यहाँ पे लेता हूँ मैं फ्लोट एक्स कॉमा फ्लोट वाई। ये सब आपकी रन टाइम से पास होके आएंगी। ये लगाया।
अब ये x मिस हो गया। अब जो x की वैल्यू है वो हमारी आ जाए सब्जेक्ट 1 के अंदर। तो सब्जेक्ट 1 के अंदर हमारी आ गई x की वैल्यू एंड सब्जेक्ट 2 के अंदर हमारी आ गई y की वैल्यू। इसके बाद फिर मैं प्रिंट करता हूँ पुट मार्क्स के अंदर। फिर लिया मैंने वर्ड, क्लास का नाम टेस्ट, पुट मार्क्स। यहाँ पे अब क्या करेगा, प्रिंट करवाएगा कि उसके सब्जेक्ट्स में मार्क्स कितने थे सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 के अंदर। तो यहाँ पे प्रिंट करवा दिया मार्क्स इन सब्जेक्ट 1 इज सब 1 एंड लाइन, मार्क्स इन सब्जेक्ट 2 इज सब्जेक्ट 2। ये हो गया एंड लाइन एंड फिनिश। तो ये हमारी दूसरी क्लास हो गई। अब चलते हैं तीसरी क्लास। यहाँ पे मैं बनाता हूँ क्लास, क्लास का नाम लिया मैंने हमारा स्टूडेंट हो गया, टेस्ट हो गया। अब बात करते हैं रिजल्ट की। ये आ गया। अब इसमें हम कौन सा वेरिएबल लेंगे, पब्लिक में प्राइवेट लेते हैं फ्लोट। फ्लोट लिया हमने टोटल। तो ये आपका जो है बाय डिफॉल्ट वो आपका प्राइवेट ही कहलाएगा। पब्लिक लिया मैंने, पब्लिक में यहाँ पे फंक्शन लेता हूँ, कौन सा वो फंक्शन, डिस्प्ले। रिजल्ट करना है तो मैंने ले लिया यहाँ पे डिस्प्ले। डिस्प्ले करना है तो आगे हम लोग लगाएंगे वर्ड, और पैरामीटर कोई नहीं है। इसके अकॉर्डिंग अंदर करना चाहो अंदर कर लो, बाहर करना चाहो बाहर कर लो। मैं बाहर कर लेता हूँ, तो सारे मैंने बाहर ही किए हैं। तो वर्ड, क्लास का नाम रिजल्ट, स्कोप ऑपरेटर लगाया। यहाँ पे आ गया डिस्प्ले, ब्लॉक स्टार्ट ब्लॉक बंद। डिस्प्ले, डिस्प्ले के बाद मैं यहाँ पे लूंगा टोटल। अब टोटल जो है रिजल्ट का प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट वेरिएबल है तो एक्सेस कर सकता है, ठीक है ना। तो टोटल के अंदर क्या आया, टोटल के अंदर मैंने सब किया सब 1 प्लस सब 2। अब क्वेश्चन ये है कि सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 जो है ये हमारी क्लास जो है टेस्ट का अंदर आता है, ठीक है। अब टेस्ट में जो लिया मैंने वो लिया है प्रोटेक्टेड। अगर मैंने लिया होता प्राइवेट सो दीज वेरिएबल कांट बी एक्सेस, ठीक है। ये नहीं कर पाते थे हम यहाँ पे क्योंकि उसको मैंने लिया है प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो हम उसके थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया सब 1 सब 2 दोनों का टोटल करके मैंने शो कर दिया टोटल मार्क्स टोटल के अंदर। टोटल के बाद मैंने फिर यहाँ पे लिया पुट। अब मैंने लिया पुट मार्क्स एंड पुट नंबर। तो पुट नंबर करूंगा तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो पुट नंबर फंक्शन में जो मेरा एक्सेस हो रहा है वो हो रहा है यहाँ पे ये वाला फंक्शन। तो प्रिंट कर देगा कि रोल नंबर क्या है उसका, ठीक है। रोल नंबर है, रोल नंबर के बाद पुट नंबर के बाद आ जाएगा हमारा पुट मार्क्स। पुट मार्क्स लिया, अब पुट मार्क्स लिया तो पुट मार्क्स करेंगे तो इसके मार्क्स प्रिंट कर देगा। इसके बाद फिर मुझे टोटल मार्क्स प्रिंट करवाने हैं तो सी आउट लिया यहाँ पे टोटल मार्क्स इज, यहाँ प्रिंट कर दिया टोटल एंड एंड लाइन। अब क्वेश्चन ये है कि जो वैल्यू हमारी पास होनी है, जैसे ये वाली वैल्यू है कि गेट नंबर एंड गेट नंबर में एक तो हमारा रोल नंबर जाएगा इंट ए के अंदर, और फिर हमारे जाएंगे 2 मार्क्स, मतलब 3 वैल्यू देनी है हमें। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्लास का, और किसका बनेगा, वो बनेगा टेस्ट का। बिकॉज जो बेस क्लास है वो थी स्टूडेंट, स्टूडेंट के बाद ड्राइव बनी टेस्ट, टेस्ट फिर बेस बनी, और टेस्ट का ड्राइव बना हमारा रिजल्ट। तो यहाँ बनेगा रिजल्ट। ऑब्जेक्ट बनाया मैंने ओबी। अब मैं ओबी से कॉल करूंगा। सो ओबी से मैंने कॉल किया पहले गेट अंडरस्कोर नंबर। सो नंबर दिया मैंने 111। सो 111 मेरा रोल नंबर हो गया। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लिया ओबी डॉट गेट मार्क्स। अब वो नंबर हमारा फ्लोट में जाएगा तो मैंने नंबर दिए 65.80 कॉमा 82.90। ये मैंने 2 फ्लोट की वैल्यू दी तो ये वहां पे चली गई। और अब मुझे कौन सा कॉल करना है, मुझे इसके बाद डिस्प्ले कॉल करना है। तो मैंने क्या किया, ओबी डॉट डिस्प्ले। एग्जीक्यूट करते हैं। आई होप सो कोई एरर ना आए कोई। आ गया फ्लोट, यहाँ पे क्या है गेट मार्क्स फ्लोट
कॉमा फ्लोट रिटर्न टाइप। ओके, फ्लोट कॉमा फ्लोट कहाँ लगाया है मैंने, फ्लोट कॉमा फ्लोट गेट मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। फ्लोट एक्स फ्लोट वाई, एक्स वाई की वैल्यू सामने आ गई। तो मैंने यहाँ पे अगर मैं डेसिमल में ना लूँ, कई बार कंपाइलर फ्लोट को सपोर्ट नहीं करता, एक बार चेक कर लेता हूँ। प्रोटोटाइप void test get marks float does not match any in class test। ओके, फ्लोट जो है हमारा क्लास टेस्ट से मैच नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे फ्लोट दिया है, यहाँ पे फ्लोट दिया है, मैं वहाँ दे रहा हूँ इंटीजर। तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इंट ले लेता हूँ। इंट 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 लिया, और यहाँ पे मैंने मार्क्स भी इंटीजर ही दिए दोनों के अंदर। ठीक है, अब क्या मैसेज है, गेट मार्क्स। गेट मार्क्स ओबी डॉट गेट, अच्छा गेट मार्क्स में स्पेस है मेरे, नहीं गेट मार्क्स में क्या है, हाँ स्पेस है, अंडरस्कोर लगा रखा है मैंने यहाँ पे, देखो अभी क्या है, प्रोटोटाइप फॉर void टेस्ट गेट मार्क्स इंट इंट डज नॉट मैच विद क्लास टेस्ट। क्लास टेस्ट में क्यों नहीं मैच कर रहा, यहाँ पे क्लास टेस्ट ली, टेस्ट के बाद मैंने पब्लिक पार्ट लिया स्टूडेंट का, स्टूडेंट क्लास बनी है हमारी, बिल्कुल बनी है। स्टूडेंट क्लास बंद हो गई, और स्टूडेंट क्लास खत्म होने के बाद एरर नंबर हमारा है गेट मार्क्स इंटीजर पे, तो गेट मार्क्स इंट इंट इस पे एरर है। पब्लिक लगा दिया मैंने, टेस्ट लगा दिया, पब्लिक स्टूडेंट लगा दिया, स्टूडेंट सक्सेस कर रहा है। गेट मार्क्स मेरा ऊपर का फंक्शन है, गेट नंबर है, गेट नंबर तो उसका है, तो ये गेट मार्क्स किसका है, अच्छा डिफाइन हो रहा है अभी। तो इसकी कोडिंग हो गई गेट मार्क्स की यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने वर्ड नहीं लगाया, हर तरीके वर्ड लगाया, एग्जीक्यूट। अब आ रहा है सिंगल एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ मेंबर डिक्लेरेशन वर्ड डिस्प्ले। तो वर्ड डिस्प्ले के बाद मैंने यहाँ पे ये नहीं लगाया, सेमी कॉलन। नेक्स्ट, अब ये आ रहा है सबवन वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। सबवन को जो है हमने स्कोप में डिक्लेयर नहीं किया है। सबवन को हमने क्यों नहीं किया है, ये सबवन और सब टू, इसको भी इंट कर देता हूँ एक बार। सबवन वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। सब वन आ रहा है, फिर सब वन, सब वन, सब वन, टेस्ट टेस्ट के अंदर प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड में चलना चाहिए। रोल देखिए, वरना वो लिखेंगे फॉर्म डालिए, फॉर्म एक्सेस हो जाएगा। ऐसा टेस्ट गेट मार्क्स एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, कोई है जो मुझे बताएगा क्या प्रॉब्लम आ रही है। वर्ड टेस्ट पुट पुट मार्क्स, वर्ड टेस्ट पुट मार्क्स, वर्ड टेक्स्ट पुट मार्क, वर्ड टेस्ट पुट मार्क, पुट मार्क, पुट मार्क, वर्ड टेस्ट। वे वॉइड वगैरह की दिक्कत ही आई है वैसे, हमेशा कोई वॉइड वगैरह नहीं हमने कहीं लगाया। किसी दिक्कत कहीं एरर आ रहा है, हल्का सा समझ नहीं आ रही कहाँ गलती कर रहा हूँ मैं। इन इन पुट मार्क्स, क्योंकि ये बता रहा है वर्ड टेस्ट में पुट मार्क्स। एक्सेस शुरू करो, फॉर्म भरा करते हैं क्लास रिजल्ट, क्लास रिजल्ट में, ओहो ओहो, हाँ हाँ, ये देखो ना, क्लास रिजल्ट लगाई मैंने यहाँ पे, तो मैंने लगाया नहीं कि वो इनहेरिट कर रहा है पब्लिक पार्ट टेस्ट का। बिग ब्लंडर, कितनी बड़ी गलती की है वो। हम बात कर रहे हैं इनहेरिटेंस की, चलता रहा नहीं। अब क्लास रिजल्ट, ये क्लास यहाँ बंद होगी ना, क्लास टेस्ट पब्लिक से ले रही है, ये बंद हो गया, ये फंक्शन कॉल हो गया, फिर क्लास रिजल्ट ये पब्लिक पार्ट ले रही है टेस्ट का, और ये क्लास बंद हो गई, फिर वॉइड रिजल्ट इसको डिक्लेयर किया हमने।
void result और डिस्प्ले को कॉल किया, टोटल सम 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 सम, इसको void test put marks, ये डबल आता है, आई थिंक सिंगल नहीं आता, हमने सिंगल लगा रखा है कहीं, कहाँ लगा है ये देखो, सिंगल लगा, यहाँ पे डबल आएगा। तो ये देखिए कि इसने क्या प्रिंट किया, रोल नंबर इज 111, मार्क्स इन सब्जेक्ट 165 एंड 82 एंड टोटल मार्क्स इज 147, ऑल सेट। अब इसमें अगर आप समझाने की कोशिश करो तो आप देखो कि मैंने पहले कॉल किया गेट नंबर, इसमें मैंने एक पैरामीटर पास किया। अब जो गेट नंबर है, ऑब्जेक्ट बनाया मैंने किसका, क्लास रिजल्ट का, तो चेक करो फंक्शन रिजल्ट के अंदर है, नहीं है, डिस्प्ले आ रहा है सिर्फ, लेकिन गेट नंबर नहीं है, क्योंकि ये स्कोप इसका आ रहा है टेस्ट से। तो अब चलते हैं टेस्ट में। सो क्या टेस्ट में गेट नंबर फंक्शन है, नहीं है, गेट मार्क्स और पुट मार्क्स है, लेकिन इसका स्कोप आ रहा है स्टूडेंट से। अब चलते हैं स्टूडेंट पे, तो स्टूडेंट पे आए तो क्या गेट नंबर है, हाँ है। अब जो नीचे से वैल्यू पास हुई है 111, वो इंट में आ गई, ठीक है। जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो वैल्यू सीधा वो ए में आ जाएगी, और ए की वैल्यू आ गई रोल नंबर में, तो देखा जाए तो रोल नंबर की वैल्यू यहाँ पे होगी 111। इसके बाद वापस चला गया, फिर आ गया यहाँ पे ओबी डॉट गेट मार्क्स में, और 2 नंबर दिए। अब ये देख रहा है कि ओबी जो है हमारा रिजल्ट क्लास का है, रिजल्ट क्लास ये है, तो इसमें क्या गेट मार्क्स है बनाया हुआ, नहीं बनाया हुआ, लेकिन इसके ऊपर क्लास और है टेस्ट, उसमें देख लेते हैं। तो जब टेस्ट में आए यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि गेट मार्क्स मिल गया। तो जो नंबर हमने यहाँ पे दिए थे 65 एंड 82, वो एक्स और वाई में आ गए। तो 65 आ गया सब्जेक्ट 1 के अंदर एंड 82 आ गया सब्जेक्ट 2 के अंदर। जरूर है। उसके बाद ये हो गया ना मार्क्स 1 एंड मार्क्स 2, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है ये आ गई 65 और ये वाली वैल्यू आ गई आपकी 82। 82 के बाद अब चलते हैं नीचे दोबारा से। अब लिया मैंने ओबी डॉट डिस्प्ले। अब डिस्प्ले किसका है, ये मैंने कॉल किया रिजल्ट का, तो रिजल्ट में गया तो डिस्प्ले हमारे को यहाँ पे मिल गया, ठीक है, ये मिल गया, अच्छी बात है। अब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ। अब समझने वाली बात ये है कि मैं सब 1 और सब 2 का सम कर रहा हूँ टोटल में। अब टोटल जो है वो तो इसका प्राइवेट वेरिएबल है, एक्सेस हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो सब 1 प्लस सब 2 है, ये तो उनके वेरिएबल जो है ये आपके कौन से हैं, प्रोटेक्टेड है ना। अगर मैं इसको यहाँ से अब मैं प्राइवेट कर दूंगा तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे एरर आ जाएगा। एरर क्या आ जाएगा कि टेस्ट क्लास का सब 1 इज प्राइवेट विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट, सो वी कांट एक्सेस दिस वैल्यू। सो अगर मुझे एक्सेस करनी हो तो यहाँ तो आप लगाएंगे फ्रेंड फंक्शन, या फिर अगर हम यूज कर रहे हैं इनहेरिटेंस तो वहां पे लगाएंगे हम लोग प्रोटेक्टेड कीवर्ड, ताकि हम उनकी जो वैल्यूज हैं उनको एक्सेस कर सकें। सो डिस्प्ले के अंदर, यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर रिजल्ट के अंदर जो टोटल है उसके अंदर मैं सम कर रहा हूँ ऊपर वाली क्लास के 2 वेरिएबल्स का, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 का। तो जो टोटल मैंने किया यहाँ पे उन दोनों का सम आ गया, जो भी आंसर आएगा। अब टोटल में क्या आएगा 65 एंड 82, ये इसका सम आ जाएगा, सम ऑफ 65 एंड 82। फिर मैं बात करता हूँ पुट नंबर की। अब पुट नंबर किसका है, अब देखिएगा पुट नंबर यहाँ पे है, नहीं है, कहाँ पे, इसमें नहीं है, टेस्ट में चला गया, क्या पुट नंबर है, नहीं है, फिर ऊपर चला गया इसमें स्टूडेंट में, पुट नंबर है, हाँ है। पुट नंबर क्या कर रहा है, रोल नंबर इज, अब इसकी वैल्यू क्या आती है रोल की 111, तो 111 थी तो 111 हमारी वहां पे प्रिंट हो गई थी, ठीक है। 111 प्रिंट होने के बाद फिर मैंने गेट मार्क्स लिया 65 82, तो वो चला गया हमारा इधर, और वही वैल्यू सब 1 और सब 2 के अंदर आ गई। और फिर जब मैंने यहाँ पे लिया डिस्प्ले, तो डिस्प्ले में क्या कर रहा है, दोनों का सम कर रहा है, पुट मार्क्स कर रहा है एंड पुट नंबर कर रहा है एंड पुट मार्क्स कर रहा है एंड टोटल नंबर कर रहा है। सो कहने का मतलब ये है कि विद द हेल्प ऑफ ड्राइव क्लास, मतलब हम लोग जो है उसके फंक्शंस को भी एक्सेस कर सकते हैं और साथ साथ में उनकी वैल्यूज को भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि वो क्या होना चाहिए, वो आपका होना चाहिए प्रोटेक्टेड कीवर्ड के अंदर। अगर प्रोटेक्टेड नहीं है तो फिर पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये है कंसेप्ट आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का।